वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड। बीजेपी के घोषणा पत्र में 20 वादे। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट। यूपीएससी मेंस क्लियर करने पर 1 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 20 बड़े वादे किए हैं। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का वादा किया गया, साथ ही यूपीएससी मेंस क्लियर करने पर 1 लाख रुपये मिलेंगे। अमर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के महापौर बनते ही पहले काम यह होगा कि जिनके पास पट्टा है, जो कब्जाधारी है, समेकित कर और बिजली बिल पटाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। पार्टी ने घोषणा पत्र को अटल विश्वास पत्र नाम दिया है। इसमें नजुल भूमि के साथ सभी पट्टा धारकों को भूमि स्वामी बनाने का भी बड़ा वादा किया है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने जीता मिसेज पैशनेट का खिताब। मिसेज इंडिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश क्वीन बनी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बनाई अलग पहचान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की प्रियंका शर्मा तारे ने अपनी मेहनत और लगन से गृहिणी से लेकर मिसेज इंडिया तेलंगाना क्वीन तक का प्रेरणादायक सफर तय किया है। जगदलपुर में जन्मी और भिलाई के केपीएस स्कूल में से पढ़ाई करने वाली प्रियंका ने कॉर्पोरेट दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रियंका का बचपन से ही खेलों और पढ़ाई में विशेष रुचि रही। वह राज्य स्तरीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुकी है। शादी और करियर के बीच उन्होंने अपने सपनों को भी जिंदा रखा। मिसेज इंडिया तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश 2025 प्रतियोगिता में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर मिसेज पैशनेट का खिताब जीता और रनर अप बनी। आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। पीसीसी संचार प्रमुख ने भाजपा के मैनिफेस्टो पर कसा तंज। कहा, मोदी की गारंटी फेल, इसलिए नाम रखा अटल विश्वास पत्र। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस के बीच छींटाकशी का खेल जारी है। जहां छत्तीसगढ़ भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं कांग्रेस आज यानी 4 फरवरी को अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा के जन घोषणा पत्र पर सियासी प्रहार किया। चुनावी रण में उतरेंगे सीएम शायद। सभी 10 नगर निगमों में करेंगे रोड शो। 5 फरवरी को होगा आगाज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नगर निगम चुनाव के रण में उतरेंगे। इस दौरान सीएम शायद 10 नगर निगमों में रोड शो करेंगे। इसका आगाज 5 फरवरी को कोरबा और रायगढ़ से होगा। इसके बाद 6 फरवरी को राजनांदगांव और चिरमिरी, 7 फरवरी को अंबिकापुर और बिलासपुर, 8 फरवरी को दुर्ग और जगदलपुर में रोड शो करेंगे। साथ ही प्रचार प्रसार थमने के अंतिम दिन 9 फरवरी को रायपुर और धमतरी में रोड शो करेंगे। भाजपा सभी 10 निगमों में फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी के प्रचार प्रसार का जिम्मा मंत्रियों, सांसद, विधायकों के साथ स्थानीय नेताओं को भी दी गई है। अस्पताल में बदला हिंदू मुस्लिम परिवार का बच्चा। 7 मिनट के अंतराल में जन्म। साधना बोली वह नहीं लौटाएगी। विवाद बढ़ने पर हो सकता है डीएनए टेस्ट। दुर्ग जिला अस्पताल में प्रसव के बाद हिंदू और मुस्लिम मां का बच्चा बदल गया है। नहलाते वक्त चौथे दिन बच्चा बदलने का पता चला। दोनों बच्चों का जन्म 7 मिनट के अंतराल में हुआ, लेकिन स्टाफ की गलती से कुरैशी परिवार का बच्चा सिंह परिवार के पास चला गया। हिंदू मां साधना अब बच्चे को लौटाने से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि उसे लगाव हो गया या उसी का बच्चा है। वहीं कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए जांच समिति बना दी है। अगर इससे कोई समाधान नहीं निकलता है तो डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। नर्मदा सिर्फ नदी नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक, सीएम विष्णुदेव साय ने कहा। आज यानी 4 फरवरी को नर्मदा जयंती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मां नर्मदा का आशीर्वाद समस्त जीवों के कल्याण के लिए है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नर्मदा नदी केवल जलधारा नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। मां नर्मदा की निर्मल धारा जीवनदायिनी है और हमें जल संरक्षण का संदेश देती है। छत्तीसगढ़ लीजेंड नव दिल्ली की ओपनिंग सेरेमनी। 6 फरवरी को बॉलीवुड कलाकारों का दिखेगा जलवा। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 फरवरी से लीजेंड नब्बे लीग शुरू होने जा रहा है। इस स्पर्धा के रंगारंग उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के नामचीन कलाकार जलवा बिखेरेंगे। आयोजन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड एक्टर तमन्ना भाटिया, उमा कुरैशी, आयुष्मान खुराना, सोनू निगम, हार्डी संधू जैसे कई बड़े सितारे शामिल होंगे। लीग का पहला मुकाबला छत्तीसगढ़ वॉरियर्स और दिल्ली रॉयल्स के बीच खेला जाएगा, जिसमें पूर्व भारतीय दिग्गज सुरेश रैना और शिखर धवन एक दूसरे का सामना करते नजर आएंगे।
शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले में क्रिकेट जगत के कई पूर्व अनुभवी सितारे प्रशंसकों को एक बार फिर से रोमांचित करते नजर आएंगे। आम जनता 100 रुपए में मैच देख सकेंगे। सरकारी दफ्तर में शराबखोरी, लिपिक और भृत्य निलंबित। लखनपुर जनपद में बैठकर पी शराब, फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया वीडियो। सरगुजा जिले के लखनपुर जनपद कार्यालय में शराबखोरी के मामले में लिपिक और भृत्य को निलंबित कर दिया गया है। शराबखोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहे लिपिक का वीडियो भृत्य ने रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 6,925 करोड़ की सौगात। सीएम शाह ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री का जताया आभार। छत्तीसगढ़ में 41,000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे सुविधाओं के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें रेलवे ट्रैक का विस्तार, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, रेलवे फ्लाईओवर और ब्रिज आदि का निर्माण शामिल है। केंद्र सरकार ने बजट 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे सुविधा विकास के लिए 6,925 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें राज्य में रेल परियोजनाओं के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में बना धान खरीदी में नया कीर्तिमान, 149,25,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 149,25,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें मोटा धान 81,98,000 मीट्रिक टन, पतला धान 10,75,000 मीट्रिक टन और सरना धान 56,52,000 मीट्रिक टन शामिल है। धान की यह खरीदी राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। धान खरीदी का सिलसिला 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक निरंतर जारी रहा, जिसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत 25,49,592 किसानों ने धान विक्रय किया। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। महासमुंद जिला सर्वाधिक 11,04,000 मीट्रिक टन धान खरीद कर राज्य में पहले नंबर पर है। वहीं बेमेतरा जिला 9,38,000 मीट्रिक टन धान खरीदी कर दूसरा और बलौदाबाजार भाटापारा जिला 8,56,000 मीट्रिक टन धान खरीदकर तीसरा स्थान हासिल की है। मनेंद्रगढ़ निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री, कांग्रेस भाजपा के साथ त्रिकोणीय मुकाबला, नुक्कड़ भाषाओं से जनता को साध रही आप। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका परिषद के चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। परंपरागत रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाले मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से प्रभा पटेल, भाजपा से प्रतिभा यादव और आम आदमी पार्टी से हेमलता सोनी चुनाव मैदान पर उतरी है। चुनाव प्रचार में जहां कांग्रेस और भाजपा अपनी पारंपरिक शैली में वार्ड वार्ड जाकर रैलियां निकाल रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए नुक्कड़ सभाओं का सहारा लिया है। किसानों को अब सहमति से जमीन देने पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा। नवा रायपुर अटल नगर परियोजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों व भू स्वामियों को अब कलेक्टर गाइडलाइन दर से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। पहले नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का केवल 2 गुना मुआवजा मिलता था। इसके लिए नवा रायपुर राज्य सरकार ने अटल नगर विकास प्राधिकरण की नवा रायपुर में आपसी सहमति से भूमि विक्रय नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक राज्य शासन के निर्णय के बाद नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में आपसी सहमति से क्रय किए जाने वाली जमीन का मुआवजा 4 गुना प्रदान किए जाने से प्रभावित किसानों को काफी फायदा होगा। वहीं जिन किसानों ने परियोजना क्षेत्र में आपसी सहमति से अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं दी है, वे अब जमीन और आपसी सहमति से प्राधिकरण को अधिक कीमत पर बेच सकेंगे। बताया गया कि नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में कुछ सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अधूरे पड़े हुए हैं। 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी, फेल होने पर भी अगली क्लास में मिलेगा प्रमोशन। रिटर्न और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम होंगे। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 17 मार्च से 5वीं और 18 मार्च से 8वीं बोर्ड के एग्जाम होंगे। शिक्षा विभाग ने परीक्षा लेने से लेकर रिजल्ट जारी करने का ब्लूप्रिंट भी साझा किया, जिसमें परीक्षा पैटर्न, मूल्यांकन प्रक्रिया और अन्य बाकी दिशा निर्देश बताए गए हैं। खास बात यह है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट को भी अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर लोक शिक्षण संचालनालय के ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार किए जाएंगे। जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी, जो हर सब्जेक्ट की 3 सेट तैयार कर DEO को सौंपेगी।
भाजपा नेता एक्टर राजेश अवस्थी का निधन, हार्ट अटैक से गई जान, सीएम साय ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता राजेश अवस्थी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्होंने देर रात अस्पताल में अंतिम सांस ली। स्वर्गीय राजेश अवस्थी छत्तीसगढ़ी फिल्म के प्रमुख अभिनेता थे। फिल्म अभिनेता प्रकाश अवस्थी के छोटे भाई हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के साहित्यिक संस्कृत मोर्चा के संयोजक रह चुके हैं। साथ ही वे विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। राजेश अवस्थी अमलीपदर गरियाबंद के रहने वाले थे। राजेश अवस्थी के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया और उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्माता, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री राजेश अवस्थी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। रेल बजट 2025 छत्तीसगढ़ में 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, 11 सालों में हुआ 1125 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण। भारतीय रेलवे की ओर से पेश किए गए बजट 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य में रेल विकास कार्यों के लिए ऐतिहासिक निवेश किया गया है। इससे प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण को और भी बढ़ावा मिलेगा। यात्री सुविधाओं में सुधार होने के साथ ही राज्य में आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलेगी। प्रदेश में पिछले 11 सालों में 1125 किलोमीटर नई पटरियों का निर्माण किया गया है। पिछले 11 वर्षों में 350 किलोमीटर विद्युतीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में 100% रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिक किया गया है। भाजपा ने सोनिया गांधी, पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। दोनों ने राष्ट्रपति पर विवादित कमेंट किया था। भाजपा सांसदों ने बीते दिन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति मुर्मू पर किए गए सोनिया और पप्पू यादव के कमेंट पर नोटिस दिया गया है। भाजपा के नोटिस में लिखा गया कि सोनिया गांधी, पप्पू यादव ने सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के इरादे से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का उपयोग किया गया है। इसलिए संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और मर्यादा के उल्लंघन का नोटिस पेश किया गया। सोनिया ने कहा था कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, वह बेचारी मुश्किल से बोल पा रही थी। पप्पू यादव ने टिप्पणी में कहा था कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह है, वे बस लव स्टोरी पढ़ती रहती है। वहीं राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताया था। ईडी ने सूर्यकांत तिवारी समेत कई आरोपियों की 49 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्तियां की सीज। छत्तीसगढ़ कोल घोटाले मामले में ईडी ने 100 से अधिक चल अचल संपत्तियां अटैच की है। ईडी ने आरोपी सूर्यकांत तिवारी समेत सूर्यकांत तिवारी के सहयोगियों की 49 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी पूर्व आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, जयप्रकाश मौर्य, रामगोपाल अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव की संलिप्तता उजागर कर चुकी है। 4 महीनों से वेतन न मिलने से परेशान व्यावसायिक शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक पिछले 4 महीनों से वेतन न मिलने की वजह से परेशान हैं और उन्हें समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर अपनी परेशानियां जताने के लिए मजबूर है। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मेहनताना समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनका जीवन मुश्किल हो गया है। शिक्षक संगठन ने अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और ग्राम तरंग कंपनी को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। शिक्षकों का आरोप है कि इन कंपनियों ने उन्हें वेतन देने में जानबूझकर देरी की है, जबकि ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है। धमतरी में नशीली दवाइयां बेचते 3 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से मिला देसी कट्टा और कारतूस, 2,65,000 का माल बरामद। धमतरी में पुलिस ने नस्ली दवाइयों की तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अवैध रूप से नस्ली दवाइयां बेच रहे थे और अपनी सुरक्षा के लिए देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी रखे हुए थे। पुलिस की कार्रवाई में आरोपियों के पास से 36 पत्ते नस्ली दवाइयां, 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन सामानों की कुल कीमत 2,65,316 रुपये है। यह कार्रवाई नस्ली दवाइयों की बिक्री पर नियंत्रण लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और जांच जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अफसर बने। आईएएस डीओपीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ के राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों को आईएएस प्रमोट किया गया है। डीओपीटी ने संबंध पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डीओपीटी ने साल 2021, 22 और 23 की रिक्तियों के आधार पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का प्रमोशन किया है। इस गांव ने पेश की मिसाल। ग्रामीणों ने मिल बैठकर चुन लिया विष्णुदास वैष्णव को अपना सरपंच।
बलौदाबाजार जिले के पलारी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भीरघोल में पंचायत चुनाव के बीच एक सकारात्मक खबर सामने आई है। ग्राम वासियों ने एकजुटता दिखाते हुए सरपंच पद के लिए गांव के युवा विष्णुदास वैष्णव को निर्विरोध चुन लिया है। इस निर्णय से गांव में उत्साह का माहौल है। इसे ग्रामीणों की एकता और समझदारी का प्रतीक माना जा रहा है। ग्रामवासियों ने बताया कि ग्रामवासियों ने आपसी सहमति से पहले ही यह तय कर लिया था कि वे किसी अन्य प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारेंगे। परिणाम स्वरूप नामांकन दाखिले के अंतिम दिन तक कोई अन्य उम्मीदवार सामने नहीं आया, जिससे यहां पर विष्णुदास वैष्णव का निर्विरोध सरपंच बनना तय हो गया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन गांव में पहले से ही उत्सव का माहौल बना हुआ है। स्कूलों और शिक्षकों की बिगड़ती छवि पर मुख्यमंत्री नाराज शक्ति के निर्देश, कहा ट्रांसफर के लिए बनाई जाए नीति। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने विभाग कार्यों में सुधार के लिए कई कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने ट्रांसफर नीति बनाकर ट्रांसफर के लिए निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव मुकेश बंसल, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह, प्रदेशी डीपीआई दिव्या मिश्रा समेत शिक्षा विभाग के सीनियर अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री शाह ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि शराब सेवन कर स्कूल में पहुंचने वाले और अनुशासनहीनता बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट किया जाए। साथ ही स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। भिलाई में 2 दुकानों के टूटे ताले, मोबाइल शॉप से 70 से अधिक मोबाइल और एसेसरीज पार, जर्दा दुकान से कैश चोरी। भिलाई के शीतला कॉम्प्लेक्स में बीते सुबह दुकानों के शटर टूटे मिले। चोरों ने मोबाइल शॉप और जर्दा शॉप को भी निशाना बनाया। मोबाइल शॉप से 70 से अधिक महंगे फोन और मोबाइल एसेसरी चोरी हुआ है। मामला छावनी थाना इलाके के कैंप 2 का है। दुकान संचालक शिवम गुप्ता ने बताया कि शीतला कॉम्प्लेक्स में उसकी बागेश्वर मोबाइल नाम की एक दुकान है। वो रोज की तरह दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह उसके पास उसके स्टाफ का फोन आया कि दुकान का शटर खुला हुआ है। वे तुरंत अपने पापा के साथ दुकान पहुंचा। कांग्रेस नेता जहांगीर ने ईवीएम से चुनाव पर उठाया सवाल। अध्यक्ष और पार्षद के लिए एक ही ईवीएम पर वोटिंग होने से वोट इधर उधर होने की जताई आशंका। एआईसीसी के संयुक्त सचिव और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विजय जहांगीर ने बीते दिन तखतपुर में कांग्रेस पार्षद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी पूजा कौर मक्कड़ और सभी 15 पार्षदों के लिए जन समर्थन मांगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ही ईवीएम पर अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे। इस पर जहांगीर ने सवाल खड़े करते हुए चुनाव में वोट इधर उधर होने की आशंका जताई। शिवनाथ नदी में शराब फैक्ट्री के वेस्ट पर हाईकोर्ट सख्त, पर्यावरण संरक्षण मंडल से मांगा नया हल्फनामा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट शराब फैक्ट्री के अपशिष्ट से शिवनाथ नदी के प्रदूषित होने को लेकर स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई कर रही है। इस मामले में बीते दिन चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान नदी के पानी की स्वच्छता रिपोर्ट के साथ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के एक नया हल्फनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 अप्रैल को होगी। मामले की पिछली सुनवाई 16 दिसंबर को हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय ने हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें नदी के पानी में प्रदूषण नहीं मिलने और पानी साफ होने की जानकारी दी थी। हाईकोर्ट ने इसके बाद पर्यावरण संरक्षण मंडल को 16 दिसंबर के बाद से लेकर नियमित वाइन फैक्ट्री के साथ साथ अन्य उद्योगों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए थे, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई में नदी के पानी की स्वच्छता रिपोर्ट के साथ एक नया हल्फनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताज़ा और बड़ी खबरें। इसके साथ ही आप सभी का कोई भी अगर सवाल है तो नीचे हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह की और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।